हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की संस्कृत बुक में चैप्टर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है सप्तभगिन्यः। सप्तभगिन्यः का मतलब होता है 7 बहनें, और यहाँ 7 बहनों से मतलब 7 स्टेटों से है। तो वो 7 स्टेट्स कौन से हैं वो हम सब इसमें पढ़ेंगे। फ़िलहाल देख लेते हैं, इसमें हिंदी में कुछ परिचय दिया गया है कि सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उपनाम मतलब एक दूसरा नाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं सप्तभगिन्या पाठ को और उन 7 राज्यों के बारे में क्या बताया गया है, कैसा वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है, क्यों उनको सप्तभगिन्या अर्थात 7 बहनें कहा गया है। तो हम इसको पढ़ते हैं। अध्यापिका सुप्रभातम, छात्रः सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयम। भवतु अर्थात आप, आज क्या पढ़ना चाहेंगे। छात्रः वयं सर्वे स्वादेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। हम सभी आज अपने देश के राज्यों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। तो अध्यापिका ने कहा शोभनम बहुत सुंदर, वदत बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा ने कहा चतुर्विंशति महोदय, चतुर्विंशति अर्थात 24 राज्य हैं। तो सिल्वी ने कहा नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। तब अध्यापिका ने कहा अन्य कोपी, और कोई बताएगा। तो स्वरा ने कहा मध्य बीच में ही बोला, महोदय मे भगनी कथयति कि मेरी बहन कहती है यदस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति, कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतद अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, और इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें जो राज्यों की संख्या है वो 29 अर्थात 29 बताई गई है, और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो कितनी बताई गई है, 7। तो ध्यान रखना ये पुराना डेटा है। यदि आज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज हमारे यहाँ राज्यों की संख्या जो है वो 28 है, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 9 अर्थात 9। तो ये यद्यपि पिछली साल 2019 में ये चेंजिंग हुई थी, 5 अगस्त 2019 के आसपास, जो हमारे पहले 28 राज्यों में एक तेलंगाना को बढ़ा करके जो 29 कर दिए गए थे, वह फिर से 2019 में 28 कर दिए गए हैं। और एक जो जम्मू कश्मीर था उसको स्टेट से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश अर्थात स्टेट केंद्र शासित प्रदेश में उसके 2 भाग कर करके एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, इस प्रकार से वहाँ पर 7 के 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, और यहाँ पर अब पुनः 28 हो गए हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अब हमारे यहाँ राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। तो सही डेटा याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन बहुत सही जानती है। भवतु अपि जानीत, अब आप लोग भी जानिए। यूयम यद तेषु राज्येषु 7 राज्यानाम एव समवायो अस्ति, कि उन राज्यों में जो 7 राज्य अर्थात 7 राज्यों का समवाय अर्थात समूह है, यह सप्तभगिन्या इति नाम्नि प्रथितो अस्ति, वह सप्तभगिन्या 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। अब वो कौन कौन से हैं, कैसे हैं, उनको भी हम आगे देखते हैं। तो सभी लोग बोले सा आश्चर्यम परस्परम पश्यन्ति, सभी लोग आश्चर्यपूर्वक देखते हैं। सप्तभगिन्या सप्तभगिन्या, 7 बहनें 7 बहनें। तो निकोलस ने कहा इमानी राज्यानि सप्तभगिन्या इति किमर्थम कथ्यन्ते, कि इनको 7 भगिनी 7 बहनें क्यों कहते हैं। अध्यापिका ने कहा प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, इसका भी एक प्रतीकात्मक प्रयोग है अर्थात प्रैक्टिकली मेथड है कि कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य नाम की, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की अपेक्षा से देखा जाए तो इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि सम्यात्, कि यह जो कहा गया है बिल्कुल सही कहा गया है। समीक्षा ने पूछा कौतूहलम में ना खलु शांति गच्छति, समीक्षा ने कहा कि अभी मेरी कौतूहल अर्थात जो क्वेश्चन है उसका आंसर अभी पूरा नहीं हुआ या मुझे शांति नहीं मिली ये सुन करके। श्रावयतु तावत यद कानि तानि राज्यानि, अच्छा सुनाओ वो राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा सुंदर श्लोक दिया गया है, इसके माध्यम से सारे राज्यों की गणना यहाँ हो जाती है। देखिए यहाँ लिखा है अद्वयम,
आद्वयम का मतलब होता है आ से 2 राज्य हैं। तो देखिए आ से 2 राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम। फिर लिखा है मा त्रयम, माँ से 3 राज्य हैं, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। फिर लिखा है चैव ना त्रियुक्तम, ना त्रियुक्तम, ठीक, तथा द्वयम, आ से 2 हो गए, माँ से त्रयम अर्थात 3 हो गए, और त्रियुक्तम, एक त्रियुक्तम, ठीक, त्रियुक्तम तथा द्वयम, ठीक। अब देखिए कौन कौन सा यहाँ बचा हुआ है, नागालैंड, त्रिपुरा, ना से हो गया देखिएगा नागालैंड, ठीक, तास इससे 3 से हो गया त्रिपुरा। तो इस प्रकार से हमारे ये जो सारे के सारे राज्य हैं वो क्या हो गए, सप्त राज्य हो गए, ठीक। 2 हो गए आ से और 3 हो गए माँ से, 1 हो गया ना से और 1 हो गया त्रि से। तो इनको हम काउंट करेंगे तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 7 राज्य हो जाएंगे। देखिए यहाँ आगे कहा यद्यपि क्षेत्र परिमाण, क्षेत्र की सीमा की दृष्टि से देखें, इमानु लघुनी वर्तते, यह बहुत छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्राणी, गुण और गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सर्वे कथम कथम, कैसे कैसे, सभी ने पूछा कैसे हैं। अध्यापिका ने कहा इमः सप्त भगिन्या, ये जो 7 बहनें हैं, सूये स्वयं के प्राचीन इतिहास से प्रायः स्वाधीना, कि इसका यदि इतिहास उठा के देखा जाए स्टार्टिंग से तो ये बिल्कुल स्वाधीन ही थे, स्वतंत्र ही दिखाई देते हैं। ना के नापि शासकेन इमः स्वायत्तीकृता, किसी भी शासक ने इस पर राज्य नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ एतासाम भगिनीनाम संस्कृति महत्वाधायिनी, और कह रहे हैं कि बहुत सारी संस्कृति प्रधान विशेषताएं इसकी भारत भूमि की इस पर हैं, इसलिए इनको 7 भगिनी नाम दिया गया है। तन्वी ने कहा अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त, कि सप्तभगिनी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। तो देखिए अध्यापिका ने कहा श्रुत मधुर शब्दोयम, कि यह मधुर शब्द अर्थात अच्छा लगने वाला शब्द सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे, ठीक। तो कह रहे हैं विगत शताब्दी के द्विसप्ततितमे अर्थात 2700, ठीक, शताब्दी का मतलब होता है कई सौ वर्ष पहले, द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन, कि जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हुआ था उस क्रम में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहिता, और फिर इस प्रकार से कुछ समय बाद इन राज्यों का फिर से संगठन हो गया। स्वरः अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम एतेषां, और भी कुछ विशेषताएं हैं क्या इन राज्यों की। अब और कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। अध्यापिका ने कहा नूनम, बिल्कुल हैं, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्रकृति संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, कि इसके पर्वत वृक्ष पुष्प इत्यादि प्रकृति की जो संपदा है वह सुसमृद्ध है, मतलब भरी पड़ी है। यहाँ भारत वृक्षे च पुष्प, कि हमारे भारत में जो वृक्ष हैं, कि भारत के वृक्षों में इसके जो पुष्प हैं वो स्तबक सदृशानि विराजन्ते, जैसे पुष्प स्तबक होता है। पुष्प स्तबक का मतलब होता है जैसे कि फूलों से बना हुआ एक गुच्छा होता है, या हम कहें कोई पॉट होता है सुंदर सा, जो पुष्प गुच्छा हम बना लेते हैं। तो वैसे यदि पूरे भारत में देखा जाए तो ये 7 राज्य एक पुष्प गुच्छ के समान ही पूरे राज्य को सुशोभित करते हैं। राजीव ने कहा भवती, होता है, गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, कि घर में सर्वाधिक प्रिय और सबको अच्छी लगने वाली यदि कोई होती है तो भगिनी बहन होती है। तथैव भारत गृहे भी सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्या सन्ति, क्या भारत में भी सबसे अधिक सुंदर और अच्छी लगने वाली ये 7 बहनें अर्थात ये 7 राज्य ही हैं क्या। तो अध्यापिका ने कहा मनस्यागता ते इयम भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे नाता अवगच्छन्ति, कि तुम्हारे मन में जो ये भावना आई है ये बहुत अच्छी है, लेकिन सर्वे ना तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सभी जगह ऐसा घटित नहीं होता है। तावत एतेषां विशेषु किंचित वैशिष्ट्यम कथनीयम, इसके विषय में और भी बहुत सारा वैशिष्ट अर्थात वर्णन हमें मिलता है। सावहित मनसा श्रवणन्तु, मन को सावधान करके सुनो। अब वो क्या वर्णन है देखिए, यहाँ बताया जा रहा है जनजाति बहुल प्रदेशों एवं, जहाँ पर जनजातियों की बहुलता है,
इन प्रदेशों में जनजाति के लोग बहुत रहते हैं, जिनमें उनकी यदि जाति देखी जाए तो गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषाभि समन्विता, कि यदि शरीर की ऊर्जा की दृष्टि से देखें तो ये प्रदेश बहुभाषा भी समन्विता, बहुत सारी भाषाओं से समन्वित भरे पड़े हैं। परंपरा भी परिपूरिता, बहुत सारी परंपराओं से रहते हैं। स्वलीला कलाभिश्चा निष्णाता, और अपनी स्वयं की बनाई हुई लीलाओं में या कलाओं में भी बहुत प्रसिद्ध हैं। मालती ने कहा महोदय तत्र तु वंश वृक्षा भी प्राप्यन्ते, कि वहाँ तो बाँस के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अध्यापिका ने कहा आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, कि इस प्रदेश में हाथ से बनाई हुई चीज़ों की अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वस्त्र बनाने से लेकर के घर निर्माण पर्यंत बहुत सारी चीज़ों में वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम उपयोगा क्रियन्ते, बाँस से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग ही अधिक किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्य विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बाँस के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सांप्रतम वंश उद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति, इसलिए यहाँ वंश उद्योग अंतर्राष्ट्र ख्याति प्राप्त है, अर्थात नेशनल लेवल पर या कहें इंटरनेशनल लेवल पर ये सातों राज्य बाँस के उद्योग के मामले में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अभिनव ने पूछा भगनी प्रदेशोयम बहवाकर्षका इति प्रतीयन्ते, ये 7 भगनी वाले ये 7 राज्य तो बहुत आकर्षक प्रतीत होते हैं। सलीम ने कहा किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशोयम समीचीना, क्या घूमने के लिए हमें यहाँ जाने को मिलेगा? तो सभी छात्रों ने उच्चय बहुत ज़ोर से बोला महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः, आगे का जो अवकाश आ रहा है उस अवकाश में हम सभी यहाँ जाने की इच्छा करते हैं। स्वरा ने कहा भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, मैं भी आप सभी लोगों के साथ चलूँगी। अध्यापिका ने कहा रोचते मेयम विचारा, बहुत अच्छा विचार है, सोचेंगे हम। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, ये सारे के सारे राज्य घूमने के मामले में भ्रमण करने के लिए स्वर्ग के सदृश, स्वर्ग के समान हैं। ठीक, अब स्वर्ग के समान ये जो 7 राज्य हैं यहाँ जाने के लिए अध्यापिका ने आश्वासन दिया कि हम सोचेंगे, विचार करेंगे यहाँ जाने के लिए। इस प्रकार से ये 7 राज्यों वाला सप्तभगिन्य चैप्टर हमारा यहाँ पूर्ण हुआ। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं, ये 7 राज्य भी हम देख चुके हैं। चलिए सीधे चलते हैं हम एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज में देखते हैं। फर्स्ट नंबर में तो कुछ कठिन शब्दों को लिखा गया है जिनका उच्चारण करना हमें सीखना है, आप इनको बोल करके सीख सकते हैं। सीधे हम चलते हैं यहाँ पर प्रश्नोत्तर पर। तो यहाँ पर कुछ वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स भी हमें यहाँ दिए गए हैं, कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स भी दिए गए हैं। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। तो जैसे कि मैंने बताया था 28, कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य के लिए संस्कृत में शब्द प्रयोग होता है अष्टाविंशति। अष्टाविंशति का मतलब होता है 28, और विसर्ग रख देंगे। प्राचीन इतिहासे का स्वाधीन आसन, कि प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन था, तो सीधे सीधे हमें इसी का नाम लिख देना है सप्तभगिन्यः। ठीक, और विसर्ग रख देंगे सप्तभगिन्यः। ठीक, नेक्स्ट पूछ रहा है कि केशाम समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते, तो किसका समूह सप्तभगिनी कहलाता है? तो इसका आंसर भी है सप्त राज्यानाम, जो 7 राज्य हैं, तो सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों का समूह ही क्या कहलाता है? सप्तभगिनी ये प्रदेश कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। तो उसमें तो पुराने 7 बताए हुए थे, लेकिन अब 9 हो गए हैं, तो हमें इसका आंसर अब देना है 9, अर्थात वो पुराना जो 7 का डेटा है वो 7 है, और कश्मीर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 और बढ़ा दिए गए हैं, इसलिए हमारे यहाँ अब राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 9 हो गई है। तो 9 राज्य हमें यहाँ पर लिख देना है। सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगा सर्वप्रमुख, कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है यहाँ? तो हमने पढ़ा हुआ था कि वंशोद्योगा, बाँस के वृक्ष यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वंशोद्योगा ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इस प्रकार से ये वन वर्ड क्वेश्चन आंसर पूर्ण हुए हैं। चलिए हम चलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट नंबर है भगनी सप्त के कानि राज्यानि सन्ति, कि जो सप्तभगनी ये 7 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो इन 7 राज्यों के नाम जैसे कि चैप्टर में आए हुए थे,
तो हम चैप्टर में यहाँ से इन 7 राज्यों को लिख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए, ये यहाँ लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चेती। ये इतना 7 राज्यों के नाम आपको लिखना है और याद भी करना है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इमानी राज्यानि सप्त भगिन्या इति किमर्थम कथ्यते, कि इन राज्यों को 7 भगिनी या 7 बहनें क्यों कहते हैं। तो सप्त भगिन्या या 7 बहनें कहने का इनका जो लॉजिक है, वो लॉजिक भी बहुत ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली है, लॉजिकली ही है। तो क्यों इनको ऐसा कहा जाता है, ठीक, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ प्रश्न किया गया था कि इन राज्यों को सप्त भगिन्या क्यों कहते हैं। तो क्यों कहा जाता है, इसके लिए यहाँ पर आंसर दिया गया था कि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम सम्याद इमानी उपाधिभ्या प्रथितानि, कि इसलिए इसको जो उपाधि दी गई है यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों को देख करके ही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, इन सप्तभगिनी के प्रदेश में कौन है जो निवास करते हैं। तो एक जनजाति प्रदेश के लोगों को यहाँ बताया गया था कि इनकी बहुलता है, अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जनजाति प्रदेशो अयम, सिर्फ इसका इतना ही आंसर हो जाएगा ये। और यदि उनका आप नाम भी लिखना चाहें, देखिए गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतया जनजाति अत्र निवसन्ति, ये इतनी प्रकार की जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं, तो इनको आप वहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एतत् प्रादेशिकः कै निष्णाताः सन्ति, ये जो प्रदेश हैं, ये प्रदेश किन चीज़ों में निष्णात हैं, अर्थात यहाँ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती हैं कि हाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो देखिए बहुत सारी चीज़ों के मामले में इसको फेमस बताया गया था। तो देखिए वंश उद्योग, वंश के मामले में तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है ही। और किस चीज़ में निष्णात है, देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया था कि ये यहाँ लिखा है एतत् प्रदेशिका बहुभाषा भी समन्विता पर्व परंपरा भी परिपूरिता और स्वलीला कलाभिश्च निष्णातः सन्ति। ठीक, तो किन किन चीज़ों में निष्णात है, ये आंसर हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन का पूर्ण रूप से हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स का। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते, कि जो बाँस से बनी हुई वस्तुएं हैं इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो हमें आंसर में ही बताया गया था कि घर बनाने से लेकर के या वस्त्र बनाने से घर बनाने तक के सारे काम। ठीक, देखिए ये लिखा है आवस्त्र भूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगा क्रियते, कि वस्त्रों से लेकर के घर बनाने तक के सारे कामों में बांस के वृक्षों का प्रयोग किसी न किसी रूप में वहाँ पर किया ही जाता है। इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूर्ण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज में क्या पूछा गया है, देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें रेखांकित शब्दों को हमें प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है। तो स्वदेशस्य की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर कश और क्वेश्चन मार्क साइन वैसे ही लगा देंगे। सप्तभगिन्यः लिखा हुआ है, सप्तभगिन्या की जगह हम लिख देंगे कहा। ठीक, और हस्तशिल्पा नाम की जगह लिख देंगे केशाम। ठीक, केशाम और क्वेश्चन मार्क साइन। और स्वर्ग सदृशानी की जगह लिख देंगे हम कीदृशानी। ठीक, ये दा बना हुआ है कीदृशानी, कीदृशानी लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क साइन हम लगा देंगे। इस प्रकार से ये 4th नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ पूर्ण हुआ है। 5th नंबर के क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है और सीधे चलते हैं हम 6th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर जो हिंदी में नाम लिखे गए हैं इनको और भी हम किस नाम से पुकार सकते हैं, या कहें ये तद्भव शब्द लिखे हुए हैं तो संस्कृत में और इनको क्या कह सकते हैं। तो देखिए बहन के लिए संस्कृत में जो शब्द यहाँ यूज किया गया है वो है भगनी शब्द। भगनी मतलब क्या होता है, बहन। संगठन के लिए एक शब्द यहाँ यूज किया गया है संगठनम। संगठन मतलब होता है समूह। और बाँस के लिए तो आपको पता ही है, बाँस के लिए सीधे सीधे शब्द का प्रयोग किया गया है वंश। ठीक, तो वंशः शब्द, ये वंशः मतलब हो गया यहाँ पर बाँस। चलिए नेक्स्ट और भी शब्द देखते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। आज के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है यहाँ पर
अद्य, अद्य मतलब होता है आज। और खेत के लिए शब्द प्रयोग किया गया है क्षेत्रम, क्षेत्रम मतलब होता है खेत। इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर कुछ तद्भव शब्दों के संस्कृत नाम भी हुए हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है कि भिन्न प्रकृतिम पदम चिनुत। जो यहाँ पर ऑड वर्ड है आपको लग रहे हैं उनको अलग कर देना है। तो देखिए गच्छति, पठति, धावति, आहसत और क्रीडति, सारे के सारे शब्द लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है, लेकिन ये लंग लकार भूतकाल का शब्द है, इसलिए हम इसे अलग कर देंगे। नेक्स्ट में देखेंगे छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडिका। तो लेखिका को हटा देंगे, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, बाकी सब पुल्लिंग के हैं। नेक्स्ट है पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम। ठीक, तो आप देखेंगे पत्रम, मित्रम, पुष्पम और फलम ये सारे नपुंसक लिंग के हैं, लेकिन ये आम्रः पुल्लिंग का शब्द आ गया, इसको अलग कर देंगे। इसके बाद व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, वृषभः और सिंहः, कि सारे के सारे जानवरों के नाम हैं, लेकिन ये कपोतः कबूतर ये पक्षी का नाम है बीच में, तो इसको हम यहाँ पर हटा देंगे। ठीक, और भी यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है, ये शाखा शब्द यहाँ पर आ गया है। शाखा शब्द यहाँ नहीं होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा शब्द गलती से प्रिंट हो गया है, तो शाखा भी हट जाएगा। कपोतः और शाखा ये पक्षी हटा दिया जाएगा और शाखा शब्द भी हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम और वसुधा, सारे पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, लेकिन यानम शब्द नहीं है, इसलिए इसको हम हटा देंगे। तो ये हमारे यहाँ पर ऑड वर्ड जो हमने इनको अलग कर दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें मैचिंग बताई गई है। विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। तो देखिए हमको इनको मिलाना है। तो अयम को हम मैच कर देंगे प्रदेशः के साथ, संस्कृति विशिष्टायाम को हम कर देंगे मैच भारत भूमौ के साथ, महत्वाधायिनी को कर देंगे हम संस्कृति के साथ मैच, प्राचीन, प्राचीने को कर देंगे इतिहासे के साथ, और एकः को कर देंगे हम समवायः के साथ। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा यहाँ पूर्ण होता है। धन्यवाद।